जय श्री कृष्ण। आज जानकारी लेकर आए इस विषय के ऊपर, जैसे कि बहुत सारे साधक समय देते हैं साधना में, भक्ति में, भगवान की सेवा में। उसके बाद कुछ प्रश्न ऐसे उनके मन में आते हैं कि भाई कुछ चीजें ऐसी हैं जो उनको समझ में नहीं आती कि इनको कैसे किया जाए, इन चीजों से कैसे बाहर आए। तो ऐसे साधकों के लिए आज जानकारी लेकर आए हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको साधना करते करते कुछ समय बीत चुका है और अब आपको देवी देवताओं के दर्शन होते हैं। अगर आपको देवी देवताओं के दर्शन होते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, आज इसी विषय पर जानकारी लेकर आए हैं। जैसे कि ऐसे बहुत सारे साधक होते हैं या साधिकाएं होती हैं जो जिनको साल 2 साल 3 साल हो चुके हैं, जो कई बार साधना कर चुके हैं, जो कई दिनों से भगवान की सेवा कर रहे हैं, उनको देवी देवताओं के दर्शन होते हैं। अब उनके मन में सवाल ये उठता है कि अब आगे क्या करना चाहिए। तो देखिए, आगे क्या करना चाहिए वो हम आपको बताते हैं कि जब आपको देवी देवताओं के दर्शन होना शुरू हो जाते हैं, इसका मतलब ये होता है कि आपको दिव्य दृष्टि जो है प्रभु ने दी है कि आप देवी देवताओं के दर्शन कर सकें। तो अब आपको पहला नियम तो ये करना है कि जब आपको देवी देवता दिखाई दे तो आपको सबसे पहले कि ये बात बाहर किसी को भी, यानी कि अपने दोस्तों को, परिवार के लोगों को नहीं बतानी चाहिए, किसी को भी नहीं। यहां तक कि पत्नी को, अपने पति को भी ये बात नहीं बतानी चाहिए कि उनको देवी देवताओं के दर्शन होते हैं। ये बात सिर्फ और सिर्फ अपने मार्गदर्शक या अपने गुरु को आप बता सकते हैं और किसी को भी नहीं बताना है, क्योंकि दुनिया इन चीजों को क्या समझेगी, समझेगी कि नहीं समझेगी, या कुछ गलत समझेगी, या आपकी कहीं पूजा पाठ ना बंद करवा दे। इसीलिए ये आप पहले से नहीं जानते, इसीलिए आपको ये बात किसी को नहीं बताना है कि आपको देवी देवताओं के दर्शन होते हैं और आपको क्या करना है। देखिए, उद्देश्य क्या होता है। देवी देवताओं के दर्शन होना अच्छी बात होती है, आपके इष्ट भगवान के दर्शन होना अच्छी बात होती है, लेकिन आपको बहुत कुछ बातें जानना चाहिए। जब आपको ऐसी चीजें दिखने लगे, दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है, इसमें सबसे पहली बात तो ये होती है कि आपको अपने ही पूर्व जन्म को देखने का प्रयास करना चाहिए कि पूर्व जन्मों में आप क्या थे, आपने क्या गलतियां की हैं, या फिर पूर्व जन्म ना दिखाई दे, सिर्फ घटनाएं दिखाई देती हो अगर आपको, तो आपको ये प्रश्न पूछना चाहिए कि हे माता, हे देवी देवताओं, जो मुझे ये दिव्य दृष्टि प्रदान की है आपने, मुझे ये दिखाइए कि मैंने कौन कौन सी गलतियां पूर्व जन्मों में की है। तो आपको वो घटनाएं दिखाई देंगी कि आपने क्या क्या गलत किया है। और ये सत्य है कि ये चीजें दिखाई देती हैं जिनको दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। तो आप ये चीजें आप देख सकते हैं। आप ब्रह्मांड को देखने का प्रयास करें, आप नर्क में यातना भोगते हुए लोगों को देखने का प्रयास करें, आप अपने ही घर में जो लोग पहले मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं उनकी आज क्या गति है उसको देखने का प्रयास करें कि आपके परिवार का कोई सदस्य आज उसकी क्या गति है, ये आप देखने का प्रयास करें। आप नर्क में क्या यातनाएं दी जाती है ये देखने का आप प्रयास करें। स्वर्ग में क्या क्या देखने को मिलता है ये देखने का प्रयास करें। आप ये देखने का प्रयास करें कि यदि आज आपकी मृत्यु हो जाए तो आप कहां जाएंगे, आपकी क्या गति होगी। ऐसे बहुत सारे सवाल जो मन में आते हैं आप लोगों के अध्यात्म में जुड़ने के पहले, उनको ही देखने का प्रयास करें, उनके ही उत्तर जानने का प्रयास करें ध्यान में। क्योंकि पहले के समय में जितने भी संत महात्मा होते थे जिनके पास दिव्य दृष्टि होती थी, वो यही करते थे कि वो ध्यान लगाया करते थे। जब एक बार दृष्टि प्राप्त हो जाती है तो बहुत बहुत लंबे समय तक ध्यान लगाना और ज्ञान को बढ़ाना, देखना कि क्या क्या होता था, कैसे होता था। सारी चीजें जानने के बाद मनुष्य के अंदर ये भय अपने आप उत्पन्न हो जाता है कि भाई देखो, ये सारी चीजें सत्य हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अब आप देख चुके हैं, जान चुके हैं, तो आपके मन में फिर भावना आएगी कि अब मुझे भी भक्ति करना चाहिए, इतनी ज्यादा कि मुझे मोक्ष प्राप्त हो जाए। ये 84 लाख योनियों के जो चीजें हमने देखी है कि भाई कैसे जन्म हो रहा है, कैसे मर रहे हैं, पहले क्या गलतियां की, उनकी वजह से क्या दंड मिल रहा है, हमें क्या क्या तकलीफें हो रही हैं, उन सब चीजों से अब बाहर जाना है। क्योंकि जीवन और मरण का ये जो चक्र है यह उतना आनंददायी होता नहीं है। ये पूरे जीवन में कुछ समय होता है जिसमें आप आनंद को पाते हैं, वो भी आप नहीं पाते, ये आपका जो शरीर होता है ये पाता है। जीवात्मा तो आपकी हमेशा यही सोचती है कि आप भक्ति करें, पूजा पाठ करें और जल्द से जल्द मोक्ष को प्राप्त हो जाए। मोक्ष पाना परम उद्देश्य होना चाहिए। और अगर कोई कामना मन में रह भी जाती है तो प्रभु वो अपने लोक में आपको बुलाकर वो पूरी कर ही देते हैं। मतलब कि उनके लोक में जाने पर आपको सारी कामनाएं आपकी जो होती पूरी हो जाती हैं, सारी कामनाएं, इच्छाएं आपकी वहां पे जाके मर जाएंगी। क्योंकि आप समझ जाएंगे कि जब आप अपने प्रभु के लोक में जाते हैं तो उससे बढ़कर आनंद कुछ भी नहीं है। भक्ति ही भक्ति होना चाहिए। तो इसीलिए जिन साधक साधिकाओं को देवी देवताओं के दर्शन होते हैं वो अच्छी बात है, दर्शन करो, लेकिन उसके बाद इन सवालों के जवाब भी ढूंढो कि आपने पहले क्या गलतियां की थी, क्या थे आप पूर्व जन्मों में, क्या गलतियां की थी आपने, अब आपको क्या करना चाहिए, ये भी प्रश्न आप पूछ सकते हो। जब दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है आप ये भी पूछ सकते हो कि मुझे अब आगे क्या करना चाहिए, मुझे आगे मोक्ष के क्या करना चाहिए। तो आपको घटनाएं दिखाई देती हैं कि या तो आप दान करते हुए दिखाई देंगे,
या फिर आप किसी को वस्त्र देते दिखाई दे रहे हैं, या फिर किसी तीर्थ पे हवन करते दिखाई दे रहे हैं, मतलब वो घटनाएं भी दिखाई देगी कि आपको व्यक्तिगत रूप से क्या करना चाहिए मोक्ष प्राप्ति के लिए। ये देवी देवता आपको दिखा सकते हैं, और भी बहुत सारी चीजें दिखा सकते हैं, लेकिन वो बताई नहीं जाती वीडियो में, क्योंकि हर बात अगर बता दी जाएगी तो लोग, मजाक उड़ाने वाले भी कहीं ना कहीं से बीच में आ जाते हैं, जो भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं, बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं। इसीलिए सारी बातें तो यहां नहीं बताई जाती, लेकिन दिव्य दृष्टि से आप अपना कल्याण कीजिए। दिव्य दृष्टि मिलने का मतलब ये नहीं, हर दूसरा आदमी दिव्य दृष्टि मिलने पर यही सोचता है कि मैं भूत प्रेतों को देखूंगा, दूसरे लोगों को ठीक करूंगा, दूसरे लोगों के बारे में जान जाऊंगा तो बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जो भी व्यक्ति ऐसा सोच के चलता है, कहीं ना कहीं वो मोह माया में फंसता जाता है, और एक दिन उसकी दृष्टि चली जाती है। दृष्टि हमेशा नहीं बनी रहती। अगर आप लोगों को बताते रहते हैं कि भाई मेरी दृष्टि है, या आप दूसरे लोगों के विषय में ज्यादा से ज्यादा जानने का प्रयास करते हैं, तो दृष्टि धीरे धीरे कमजोर होती जाती है आपकी, और एक दिन चली जाती है, अगर वो दृष्टि आपने स्वयं ने जागृत की है। अब अगर आपके ऊपर कोई भूत प्रेत चुड़ैल हो, नकारात्मक चीज हो, और उसकी दृष्टि से आप देख पा रहे हैं कि उसकी वजह से आप देख पा रहे हैं, तो शायद वो ना जाए। पर अगर आपने पूजा पाठ जब तब से अपनी दृष्टि जागृत की है, तो वो जाती भी है, नकारात्मक चीजों के प्रभाव से चली भी जाती है। अगर आप अलग अलग लोगों को देखने का प्रयास करेंगे, उनके विषय में जानने का प्रयास करेंगे। इसीलिए अगर किसी को भी दिव्य दृष्टि मिलती है, तो सबसे बड़ी बात यही होती है, सबसे बड़ी जो चीज आपको करना होती है वो ये होती है कि आप स्वयं के बारे में देखें, स्वयं को समझें, इस ब्रह्मांड को समझें, प्रभु को समझें, जीवन और मृत्यु के चक्र को समझें, और मोक्ष पाने की इच्छा रख के आप ये समझें कि आगे आपको अब क्या करना चाहिए, आपको आगे कैसे पुण्य कमाने चाहिए। क्योंकि सारी चीजें इस दुनिया में जो है आप देखते हैं, ये सारी रखी रह जाएगी। ये वैसी ही थी पहले भी, आगे भी वैसी रहेगी, इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। आपसे पहले भी दुनिया चलती थी, हजारों लोग पैदा हुए, जन्म लिए, हजारों लोगों ने आपस में लड़ाई झगड़े मार काट की, सभ्यता को आगे बढ़ाने के लिए, संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए लोग आते हैं, जन्म लेते हैं, बाद में फिर मर जाते हैं, चले जाते हैं, नाम मिट जाता है। किसी भी व्यक्ति की मृत्यु के 20 साल तो बहुत ज्यादा हो गया, 20 साल तो बहुत ज्यादा हो गया, उसका 20 साल के बाद समझ लो आप उसका नाम समाप्त हो चुका होता है। 20 साल भी इसलिए चलता है क्योंकि उसका बेटा जीवित हो तब तक, उसके बाद कोई भी पूछ परख नहीं रह जाती। और परिवार में अगर आपकी वैल्यू समझी जाए कि कितने दिन बाद आपकी वैल्यू परिवार में खत्म होती है, तो आपके मरने के 13 दिन बाद खत्म हो जाती है। 13 दिन तक जो भी घर में अंतिम जो क्रियाक्रम होता है, उसकी जो जो विधियां रह जाती हैं कि भाई ठीक है, श्राद्ध ये, वो श्राद्ध वो, श्राद्ध ये, पूजा वो पूजा, वो चलती रहती है। जैसे ही आपके तेरही, रसोई का खाना जिसको तेरही कहते हैं, तेरही का खाना कहते हैं कोई, जैसे ही वो चीज हो जाती है, उसके बाद कोई आपको याद नहीं करता। सबको एक प्रकार की वो होता है कि चलो कष्ट भोग रहे थे, चले गए। आपके बच्चे ही जब आप बुजुर्ग हो जाएंगे, जब आप अंत समय में रहेंगे, तकलीफ भोग रहे होंगे, तो आपके बच्चे ये सोचेंगे कि ये तो भाई अब चले जाए तो अच्छा है, बहुत कष्ट इन्होंने उठा लिया, ये तो अब चले जाए तो अच्छा। मतलब आपकी मरने की कामना भी लोगों के मन में जागृत होने लगेगी। कलयुग का प्रभाव है, और इस संसार का और इस समाज का यही प्रभाव, यही इस समाज और संसार की जो सोच है कि जब आप बुजुर्ग हो जाते हैं तो फिर वो यही सोचते हैं कि भाई ये खटिया पे पड़े पड़े भोग रहे हैं तो ये चले जाए। तो सोचो आपको कितना बुरा लगेगा जान के कि आप जीवित हैं, अभी आप जीवित हैं, लेकिन आपके ही परिवार के सदस्य जिनके लिए पूरे जीवन आपने किया, सब कुछ कमाया, जोड़ा और इतना कुछ खड़ा किया, वही ये कामना कर रहे हैं कि आप मर जाओ। तो इसी से आप अंदाज लगा सकते हैं कि इस मोह माया के सांसारिक जीवन में कुछ भी नहीं रखा है। आपने जन्म लिया है, परिवार के सारे कर्तव्य निभाओ, सभी को सुख पहुंचाओ, सभी को आनंद की प्राप्ति हो आपकी वजह से, ऐसी पूरी व्यवस्था करो। लेकिन सिर्फ व्यवस्था करो, इतना भी मत करो कि पूरा जीवन पैसे के पीछे दौड़ते दौड़ते आप बर्बाद कर दो, और एक दिन वही पैसा आपके परिवार के लोग आपस में बांट ले, और आप खटिया पे पड़े हो और आपको देख के बोले कि ये मर जाए तो इनकी तकलीफ से मुक्त हो जाए। कौन जीवात्मा चाहती है कि वो मर जाए? आप चाहे कितने भी बुजुर्ग क्यों ना हो, बिस्तर पे क्यों ना पड़े हुए हो, आप खुद भी नहीं चाहोगे कि आप मर जाओ। हर इंसान चाहता है कि वो ज्यादा से ज्यादा जिए। तो प्रमुख उद्देश्य क्या होता है मनुष्य जीवन को, उसको समझे कि धन उतना ही कमाए कि घर की सारी सुख सुविधाओं की व्यवस्था हो जाए, दान पुण्य करने लायक हो आप, और आप इतना कमा के जोड़ लो कि फिर उसके बाद पूरे जीवन आप बैठ के खा सको, जिससे कि आप भक्ति कर सको। जब आपको लगता है कि अब आप बैठ के खा सकते हैं, आपका जीवन बिता सकते हैं, तो फिर बढ़िया एक शिवलिंग ले आइए। आप शिवलिंग लाके घर में रोज अभिषेक कीजिए, बाल्टी भर पानी चढ़ाइए, खूब अभिषेक कीजिए, भगवान शिव की भक्ति कीजिए, जाप कीजिए, मंदिर में जाइए, भगवान शिव के तीर्थ स्थानों पे जाइए, यात्राओं पे जाइए। मतलब अपना जीवन, अगर आपको लगता है कि अब आप बैठ के खा सकते हैं, इतना आपने जोड़ लिया है, चाहे वो आमदनी आपकी किराए से होती हो, चाहे आपका ब्याज मिलता हो, पैसे जमा किए हो बैंक में ब्याज मिलता हो, चाहे किसी भी तरीके से आपको पैसे आते हो, लेकिन अगर आपको इस बात की निश्चिंतता हो गई है कि अब जीवन भर आपको पैसे कमाने की दिक्कत नहीं है,
तो सभी को अपने अपने जीवन में अपने पैरों पे बच्चों को खड़ा करने लायक आप अगर व्यवस्था कर रहे हैं और आपको पता है कि अब आप जीवन में भर बैठ कर खा सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं, तो भक्ति में उतर जाओ। क्योंकि मुख्य उद्देश्य जीवन का यही होता है कि भक्ति करो, ज्यादा से ज्यादा, मरने के पहले जितना हो सके भक्ति कर लो, जिससे कि आपको सीधे मोक्ष की प्राप्ति हो। अगर आप व्रत उपवास करते हैं, तीर्थ स्थानों पे जाएंगे तो सारे पाप आपके नष्ट हो जाएंगे। ये बात समझ लो, ऐसा नहीं कि पाप नष्ट नहीं कर सकते, आप कर सकते हो, पाप नष्ट हो जाएंगे। और पूरा जीवन निकालने के बाद अचानक किसी दिन मृत्यु हो भी जाए तो आपको पछतावा नहीं रहेगा आपकी जीवात्मा को, क्योंकि आप पहले इतना कुछ कर चुके होंगे। कोई भी मनुष्य अगर ये सोचता है कि भाई मैं 70 साल के 75 साल के बाद भक्ति कर लूंगा, सेवा कर लूंगा भगवान की, तो भूल जाओ, क्योंकि 70-75 पार करोगे किसने देखा है? हर दूसरा आदमी आज के समय में 70 के पहले मर रहा है। हर दूसरा आदमी 70 के पहले मर रहा है, और हर तीसरा चौथा आदमी जो है वो और भी पहले जा रहा है। मतलब कि जीवन जो है आज के मनुष्य का बहुत कम हो गया है। लोग ये झूठ बोलते हैं अपने आप से कि आज जो उम्र है वो 85 साल है, 90 साल है। वास्तविकता सभी जानते हैं कि 70 पार करना मुश्किल है, और वो जो कर जाते हैं बड़े भाग्यशाली होते हैं। जवान मर रहे हैं आज के समय में अटैक से, जवान लोग जा रहे हैं। कोई के जीवन की गारंटी नहीं है कि आप अंत समय में भक्ति कर पाओगे। आज आपके हाथ पैर चल रहे हैं, आज आप सक्षम हो तीर्थ यात्राओं पे जाने के लिए, आज आप सक्षम हो भगवान शिव के भजन गाने के लिए, जाप करने के लिए, अभिषेक करने के लिए, तो उनका अभिषेक करो। आप घर में तो करते ही हो, जब भी किसी तीर्थ स्थान पे जाओ वहां पे आप अभिषेक करवाओ किसी ब्राह्मण से। पैसे के बारे में मत सोचो कि भाई पैसे लग जाएंगे, 1000-1500 खर्च हो जाएंगे। होते हैं तो होने दीजिए। तीर्थ स्थान पे क्यों खर्च किया जाता है? इसीलिए कि वो आपका पुण्य बढ़ाए। तो जितना हो सके ऐसे काम करो कि हर दिन कोई पुण्य का काम आपके हाथों हो। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास धन सुख संपत्ति है, यानी कि बहुत सारे तो लोग ऐसे हैं जो सरकारी नौकरी में, उसके बावजूद वो मैसेज करते हैं कि अब हमें बहुत उदासी लगती है, हमको समझ में नहीं आता हमारा जीवन क्या जा रहा है। हमें परिवार के लोगों से ही व्यवहार में वो फंसे हुए हैं कि अभी उनका ध्यान परिवार के लोगों पर ही है। जबकि वास्तविकता क्या है कि अगर आपको आमदनी की व्यवस्था है, कि आपकी नौकरी है या व्यापार है, अब आपको भूखा नहीं मरेंगे आप, तो आपका मन तो भक्ति में आ जाना चाहिए कि भगवान ने दे दिया आपको रोजगार, अब उसमें ज्यादा दिमाग मत खपाओ। वो तो जाना है, एक दिन रोजगार छीनना है, एक दिन नौकरी से रिटायर हो गए आप, वो तो जाने वाली चीज है, उसमें इतना मत खपाओ कि जो आप हो वही रहोगे। कभी भी उस नौकरी में कितना भी आप सर दे दोगे, आप कभी भी मुख्यमंत्री का पद आपको नहीं मिलने वाला कि आपको नौकरी से उठा के कोई मुख्यमंत्री बना देगा। कितना भी आप दिमाग लगाओ, आप वहीं रहोगे, जो नौकरी है वो वही रहेगी और एक दिन छूटेगी। तो अगर आपकी आमदनी का, रोजगार का साधन है तो फिर भक्ति में मुड़ जाओ। एक जीवन का चरण होता है कि बचपना, जवानी, बहुत सारे सपने, फिर नौकरी, और नौकरी के बाद फिर परिवार, और अंत में जाके भक्ति आने का समय आने का पहले लोग मर जाते हैं। तो आप ये करो कि बचपन, जवानी देख लिया आपने, अब आपकी शादी हो चुकी है, अब आप नौकरी कर रहे हो या व्यापार कर रहे हो, इसी समय भक्ति शुरू कर दो। क्योंकि भक्ति वाला हिस्सा 70-75 का जो था पहले के समय में, अब वो मिलता नहीं है, लोग पहले ही मर जाते हैं। तो वो हिस्सा अभी से जोड़ना पड़ेगा आपको। जहां आपका वैवाहिक जीवन शुरू हुआ वहीं आध्यात्मिक जीवन भी शुरू कर दो। पूजा पाठ, भक्ति सब कुछ शुरू कर दो घर में। भले ही आप आधा घंटा देते हो, आधा घंटा ना देते हो, 15 मिनट देते हो, सिर्फ आरती करके जाते हो, संकल्प तो ले सकते हैं आप कि मैं आज भी कोई एक पुण्य का काम करूंगा। आप किसी 5 रुपए के बिस्किट का पैकेट जीव जंतुओं को डाल दो, एक रोटी गाय को खिला दो, चींटियों के लिए आटा डाल दो, 1 चम्मच शक्कर डाल दो, ये भी पुण्य में गिनती होती है। संकल्प लो कि हर दिन कुछ पुण्य कमाऊंगा, सारे दिन इष्ट भगवान का जाप करूंगा, मन में गुनगुनाऊंगा, भली जोर जोर से नहीं, मन में गुनगुनाऊंगा, गले में तुलसी माला धारण करूंगा, तिलक लगाऊंगा और पूजा पाठ जरूर करूंगा। भली 15 मिनट करो आप प्रतिदिन। उसके बाद पूरा दिन आप भक्ति में बिताओ, मन ही मन में जाप करो। काम आप कुछ भी करो, दुनियादारी का काम कुछ भी करो, लेकिन भक्ति में बिताओ। साल में एक बार तीर्थ यात्रा पे जरूर जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। एक बजट अपना बना के रखो कि साल भर में एक तीर्थ यात्रा जरूर जाना, चाहे मथुरा वृंदावन जाके गोवर्धन परिक्रमा करके आऊं, चाहे काशी विश्वनाथ जाऊं, चाहे वैष्णो देवी जाऊं, कहीं भी साल में एक बार एक तीर्थ यात्रा जरूर करो। और हो सके तो 4 धाम पूरे करने, ये सोच के आप हर साल प्लान बनाओ कि इस साल यहां, इस साल वहां, इस साल वहां, हर जगह जाना है और कुछ थोड़ा बहुत पुण्य कमा के आना है। ये समझ के अगर आप जीवन में अगर जिएंगे तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। अगर आपने ये नहीं किया, अगर आप पैसे कमाने के पीछे लगे रहे, अगर आप घर बनाने के पीछे लगे गए, संपत्ति बनाने के पीछे लगे रहे, तो आप भी वही कर रहे हैं जो हजारों करोड़ों लोग करके मर के चले गए। उनके भी हाथ में आज कुछ नहीं है, उनका भी नाम आज समाप्त हो चुका है और आपका भी एक दिन समाप्त होगा। कुल मिला के ये जीरो बेनिफिट वाली बात हो गई कि आपने जन्म तो लिया लेकिन कुछ किया नहीं। मन में आप कुछ ना कुछ उद्देश्य बनाइए कि आपको भक्ति करना है, जाप करना है, साधनाएं करनी है, तीर्थ स्थानों पर जाना है, दान पुण्य करना है, छोटे छोटे क्यों ना सही,
लेकिन अपने जीवन में करते चलिए। आपके दान में पितृ का भी हिस्सा होता है, जो आप दान देते हो उसमें पितृ का भी हिस्सा होता है। चाहे आप मंदिर निर्माण में दोगे, पितृ का एक हिस्सा है, उनको मिलेगा। चाहे आप गुरु को दान देते हो, चाहे आप गौ दान देते हो, चाहे गौ के भोजन की व्यवस्था करते हो, किसी भी प्रकार का दान आप करते हो, आपके पितरों का भी एक हिस्सा होता है। आपको तो मिलता ही मिलता है पूरा लाभ, लेकिन पितरों को भी लाभ मिलता है। तो इसीलिए अपने जीवन में उच्च कोटि के नियम और संकल्प लें कि भाई मुझे जीवन मिला है तो मुझे ये कुछ तो करना ही है, और फिर आप जीवन में चलें तो विश्वास मानिए कि आप में से ज्यादातर लोगों को दिव्य दृष्टि प्राप्त होगी। बहुत सारे लोग सिर्फ साधना से सोचते हैं कि सब कुछ हो जाएगा, लेकिन वो अपने कर्म नहीं बदलते। कर्म भी बदलना पड़ेगा। ज्यादातर लोग जिनकी दृष्टि खुली है वो लोग कौन है? ये वो लोग हैं जो लगातार शिवलिंग अभिषेक करते हैं, प्रतिदिन इनके घर में भगवान की सेवा होती है। ये वो लोग हैं जो प्रतिदिन जाप करते हैं, ध्यान करते हैं, अच्छे ग्रंथ पढ़ते हैं या पुस्तकें पढ़ते हैं, धार्मिक पुस्तकें पढ़ते हैं, जाप पूजा वगैरह लगातार इनकी होती रहती है। भले ही ये रोज हवन ना कर पाते हो, पर ये चीज देखी गई है कि ये अभिषेक, शिवलिंग है इनके घर में, अभिषेक ही प्रतिदिन करते हैं, मतलब प्रभु की सेवा प्रतिदिन करते हैं। जिनके इष्ट शिव जी हैं, अब जिनके इष्ट कोई और देवी देवता हो वो उनकी सेवा करो। तो प्रतिदिन सेवा करने वाले और प्रतिदिन जाप करने वाले, अपने प्रभु को प्रतिदिन सेवा करने वाले लोगों की दृष्टि खुलती हुई देखी गई है। लेकिन ध्यान रखना कि दृष्टि खुले तो लोगों को बताना नहीं है, सिर्फ अपना ज्ञान बढ़ाइए। आप, हर जीवात्मा अपने अपने कर्मों के अनुसार जन्म लेके आई है, तो आप दूसरों, ये बताना आपका कर्तव्य नहीं कि पति को बताना जरूरी है या रिश्तेदार को या सहेली को बताना जरूरी है कि आपको कुछ दिखाई देता है, देवी देवता या कोई भी दिखाई देता है या दर्शन देते हैं। बताने की जरूरत नहीं है। उनके कर्म उनके साथ है, आपके कर्म आपके साथ है। वो आपको बांध जरूर सकते हैं, वो आपकी शक्ति बांध जरूर सकते हैं, लेकिन आपकी दृष्टि दूसरे लोग खोल नहीं सकते, इसलिए किसी को बताने की जरूरत नहीं है। आपका दुख कोई दूर करने वाला नहीं है, आपका साथ देने वाला कोई नहीं। आप खुद जानते हैं इस बात को कि ये जो दुनिया है वो ईर्ष्या पे टिकी है। ईर्ष्या के अनुसार ही लोग विरोध करते हैं, ईर्ष्या की वजह से ही लोग दूसरों का बुरा करते हैं। तो जब ये बात आप जानते हैं तो फिर लोगों को बताने की क्या आवश्यकता है? अगर व्यक्तिगत रूप से आपको कुछ प्राप्त हुआ है, भगवान ने कोई कृपा दिखाई है, कोई सिद्धि दी है, तो फिर आपको किसी को बताने की आवश्यकता क्या है? और जो लोग साधना करते हैं उन लोगों को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि अनुभव ना भी हो तब भी तपोबल बढ़ता है। जाप पूजा हवन सब कुछ आपके भाग्य से जुड़ा हुआ होता है, और ये सब कुछ सूक्ष्म रूप में, यानी कि भक्ति तपोबल ये सब सूक्ष्म रूप में होता है। जरूरी नहीं कि आप साधना करें तो आपके सामने कोई देवी देवता आके खड़े हों। ये आपके तपोबल बढ़ाते हैं, आपके भाग्य से जुड़ते जाते हैं, आपकी जीवात्मा को पवित्र करते जाते हैं। इसीलिए जो लोग नए साधक हैं वो लोग समय दें। और पहली बात, दूसरी बात, आपकी मेहनत ही आपको अनुभव कराती है, हमारे कहने से अनुभव नहीं होंगे। आपकी मेहनत आपको अनुभव कराती है, आपकी भक्ति से आपको सब कुछ प्राप्त होता है। हमारा कार्य सिर्फ मार्गदर्शन करना है, गारंटी तो हम भी नहीं लेंगे कि ऐसा हो जाएगा ऐसा हो जाएगा। होता है आपकी मेहनत के अनुसार, सबकी अपनी अपनी मेहनत होती है। बहुत लोग मेहनत नहीं करते, पहले दिन से चाहते हैं कि दर्शन शुरू हो जाए, समय देना पड़ता है। तो इसीलिए जिन साधक साधिकाओं को दर्शन होना शुरू हुए हैं वो अपने ज्ञान को बढ़ाने की कोशिश करें। ध्यान ज्यादा से ज्यादा करो, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा ध्यान में बैठे रहो, समझो इस प्रकृति को, इस सृष्टि को समझो और अपना ज्ञान बढ़ाओ। लोगों को बताने की आवश्यकता नहीं है। तो ये थी जानकारी उन साधक साधिकाओं के लिए जो नए नए अध्यात्म में जुड़े हैं और जिनको अब देवी देवताओं के दर्शन होना शुरू हुए हैं, उनको क्या करना है उनके लिए जानकारी थी। अभी तक के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।